गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने 7.2 कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे और एक्सप्लिट और इम्प्लिट फंक्शन समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल 8, tan इनवर्स 3 a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। इसके अगेंस्ट में मैंने ले लिया y। ठीक है, बाहर tan इनवर्स है और ये टिपिकल टर्म बन रहा है अंदर। आपको पता है कि अगर tan इनवर्स बाहर है तो अंदर भी tan ही बनना चाहिए। सो मैं इसे tan 3 थीटा के फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला मेरे पास सिर्फ tan 3 थीटा में होता है। tan 3 थीटा क्या होता है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सो ये तो कंफर्म है x की जगह tan थीटा आएगा, बट यहां पे अगर आप देखें तो a क्यूब हो रहा है, इसलिए मैं x के साथ a tan थीटा लिखूंगा। मैंने x के साथ रिप्लेस किया a tan थीटा। सो y इक्वल्स टू व्हाट? tan इनवर्स 3 a स्क्वायर, x की जगह लिखा a tan थीटा माइनस a tan थीटा होल क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस 3 x की जगह लिखा a tan थीटा होल स्क्वायर। सो ये बन गया tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन, देखिए a स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी एक कॉमन आ गया a क्यूब। सो यहाँ बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद आप ऑब्जर्व कीजिए a क्यूब ऊपर वाले में भी है, a क्यूब नीचे वाले में भी, कॉमन लेके कैंसिल करूंगा। सो बचेगा मेरे पास tan इनवर्स, मैंने a क्यूब कॉमन लिया, ऊपर से बचेगा मेरे पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हुआ, ये फॉर्मूला बना tan 3 थीटा का, tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ, सो बचेगा 3 थीटा। और आप देखें आपने x इक्वल्स टू लिया है a tan थीटा, सो tan थीटा होगा x अपॉन a, और थीटा क्या होगा? tan इनवर्स x अपॉन a। सो यहाँ मैंने थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दी 3 tan इनवर्स x अपॉन a। इक्वल में मेरे पास y चल रहा है। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। सो ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स। 3 को रोक देना है, डेरिवेटिव किसका करना है? tan इनवर्स का। सो tan इनवर्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। फिर डेरिवेटिव आपको करना है x अपॉन a का, 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट को छेड़ेंगे नहीं क्योंकि डिवाइड में है। 1 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर चले जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a से a कैंसिल, 3a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसका फोर्थ एग्जांपल देखिए, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स है। ठीक है, सो पहले हमें ये देखना होगा 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है। 1 प्लस साइन एक्स कौन सी वैल्यू होता है? सो 1 प्लस साइन एक्स, देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि ये 1 होता है। और साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। सो 1 प्लस साइन एक्स हमारे पास बनेगा
कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना। और अगर 1 माइनस साइन एक्स है तो माइनस आ जाएगा। सो सीधा पहले ये टर्म रिप्लेस करनी है। और बेटा ये ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, सेकंड चैप्टर के लिए भी है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है इन्वर्स में सॉल्व कराने के लिए, तो ये सेकंड चैप्टर में भी आ सकता है आपसे। y इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ पे रूट है, रूट में लिखा cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू होल स्क्वायर प्लस cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। tan इनवर्स में आप देखिए इस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, सो बचेगा मेरे पास कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस इससे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, cos x बाई टू माइनस, यहां देखिए cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, एंड यहां पे जब मैं कैंसिल करूंगा बाहर माइनस है, सो रूट के साइन चेंज होंगे, माइनस cos x बाई टू प्लस साइन, सो साइन से साइन कैंसिल, cos से cos कैंसिल, y इक्वल्स टू मेरे पास ऊपर वाली टर्म बनी 2 cos x बाई टू और नीचे वाली टर्म बनी 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल्स टू मेरे पास बना tan इनवर्स cot x बाई टू। ठीक है, इसके बाद cot x बाई टू, तो हम जानते हैं cot थीटा क्या होता है, tan पाई बाई टू माइनस थीटा, tan पाई बाई टू माइनस थीटा, ये वैल्यू बनी यहाँ रखी, y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, सो tan इनवर्स से tan कैंसिल, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू मेरे पास आ गया। सो देखिए टिपिकल टर्म से हमने स्टार्ट किया था डेरिवेटिव करने की, अगर हम सोचते तो बहुत ज़्यादा टिपिकल होने वाला था, और जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरे पास एक सिंपल सी टर्म आई है और इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई टू का होता है 0, एक्स का हुआ 1 बाई टू, सो पाई बाई टू माइनस 1 बाई टू। ठीक है, सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स, और इसका जो थर्ड है वो है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर सिर्फ ये टर्म हो 1 प्लस समथिंग एंड 1 माइनस, यहाँ पे 1 प्लस और 1 माइनस हो, तब तो आप x की जगह या जो भी टर्म यहाँ पे ये सर्कल लिखा है इसकी जगह आप cos थीटा की टर्म लेते हैं। बट अगर पेयर में आ जाए तब आप साइन लेंगे, क्योंकि साइन ज़्यादा इजी कैलकुलेशन बनाता है। जैसे हम यहाँ देखें, मैंने एक्स स्क्वायर को लिया साइन थीटा, एक्स स्क्वायर को क्या लिया मैंने साइन थीटा, सो y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, tan इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा। आप जानते हैं 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, याद कर लेना इस फॉर्मूले को। 1 प्लस साइन थीटा का रूट अगर कभी लिखना है तो वो होता है cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और अगर माइनस में है तो माइनस आ जाएगा। सो मैं सीधा रूट की वैल्यू रख देता हूँ ना,
रूट 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, बीच में माइनस 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। सो आप जब ब्रैकेट हटाएंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा बाई 2 ऐड हो जाएगा, tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, सो ये बना tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल, 1/2 थीटा बना मेरे पास, 1/2 थीटा, और एक्स स्क्वायर को मैंने साइन थीटा लिया था, सो थीटा क्या होगा यहाँ से साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, थीटा क्या होगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। सो मेरी टर्म y इक्वल्स टू 1/2 थीटा था, थीटा की जगह हो गया साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। dy बाई डी एक्स हम करते हैं, सो 1/2 तो एज इट इज, साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। सो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में x की जगह साइन थीटा लेकर करें, ज़्यादा इजी रहेगा कॉस के कंपेयर में, बुक में शायद कॉस से किया हुआ है, ठीक है। सो 7.2 के एग्जाम्पल और क्वेश्चन सारे हो गए, फिर भी कोई डाउट है पूछ सकते हैं आप लोग। ये ध्यान रखना है a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स है, तब आप x को cos लें, a cos ज़्यादा इजी रहेगा, बट पेयर में है तब साइन लें, वो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, सो अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, और बोर्ड में क्वेश्चन जब डेरिवेटिव का उठता है ना, तो वो इसी से उठने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। एक एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का 7.3 का, 5 नंबर का क्वेश्चन, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन उठता है बोर्ड में बेटा, तो वो इसी एक्सरसाइज से उठेगा, चांस सबसे ज़्यादा होता है। ब्लूप्रिंट लास्ट ईयर नहीं हूँ, इससे पिक किया था क्वेश्चन और हटा दिया था इस टॉपिक को लगभग, लेकिन आप ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेटिव का, ये लॉग डेरिवेटिव इसमें यूज करेंगे। बट पहले एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ जिसको मैं कहता हूँ इम्प्लिक्ट एंड एक्सप्लिक्ट फंक्शन। इसको हम कहते हैं अस्पष्ट फलन और इसको हम कहते हैं स्पष्ट। ठीक है, अब ये चीज़ क्या होती है, मान लीजिए आपको कोई दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना, मैंने वाई को अकेला कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया ना, सिंपल तरीके से निकल गया। जब मैं y को अलग कर सकता हूँ, ठीक है, y और x को अलग अलग कर सकता हूँ, तो वो आपके लिए एक्सप्लिक्ट फंक्शन हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर आप बात कहें कि x को y की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो वो एक्सप्लिक्ट फंक्शन होगा। ठीक है, बट अगर नहीं कर पाऊँ मैं, तो वो होगा इम्प्लिक्ट फंक्शन, मतलब फंक्शन सेपरेट नहीं होता। इफ x कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द टर्म्स ऑफ y, देन इट विल बी अ इम्प्लिक्ट फंक्शन, एंड इफ इट इज पॉसिबल देन इट इज एक्सप्लिक्ट फंक्शन। अगर फंक्शन को आप सेपरेट नहीं कर पा रहे, ठीक है, जैसे अभी तक के क्वेश्चन में क्या हुआ था, y एक तरफ था और x एक तरफ था, तो ये था आपका एक्सप्लिक्ट, बिल्कुल क्लियर था, डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा, इधर जो भी आंसर है वो आ जाएगा। बट अब ऐसे फंक्शन आएंगे जैसे एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस 2x वाई। सो बेटा यहाँ तो y को एक्सप्लेन करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, और मैं इधर और y लिख दूँ या 10 लिख लूँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कर सकते हैं कॉमन लेके, लेकिन टिपिकल बन जाएगा। सो ऐसे फंक्शन जहाँ पे सेपरेट करना इजी नहीं हो, उसे हम इम्प्लिक्ट फंक्शन कहेंगे। इसको समझने में ज़्यादा कुछ नहीं, डेफिनेशन पढ़ लेना, क्योंकि लास्ट ईयर बोर्ड ने डेफिनेशन भी दी थी। सो डेफिनेशन भी आपको पढ़नी है, एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या होता है। सो पहले एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, बाद में लॉग डेरिवेटिव करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं।
एग्जाम्पल 9 है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। इसका मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। दूसरा है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू पाई। इसके बाद है नेक्स्ट साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स। सो ये है फंक्शन, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। सो देखिए सबसे पहले आपने डेरिवेटिव किया एक्स क्यूब का, मैंने बताया था जब प्लस में फंक्शन हो तो सेपरेटली डिराइव कर सकते हैं हम डेरिवेटिव, सॉरी, डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई क्यूब इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 81। ठीक है, सबका सेपरेटली डेरिवेटिव कर दिया। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो सिंपल है बेटा, कितना होगा 3x स्क्वायर। आप यहां ऑब्जर्व करें दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो मैंने एक्स स्क्वायर को रोकना है y का डेरिवेटिव प्लस मैंने y को रोकना है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है प्लस फिर यहां पे डबल फंक्शन हुआ, x को रोका y स्क्वायर का डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई है ना, y स्क्वायर को रोका x का डेरिवेटिव प्लस मुझे डेरिवेटिव करना है वाई क्यूब का, और ये है कांस्टेंट राइट हैंड साइड में जो 81 है वो कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 2x को y से मल्टीप्लाई किया 2xy, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव x को तो रोक दिया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स देखिए, आप डी वाई बाई डी एक्स को मैंने कॉमन लिया, सो यहाँ पे बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 2xy, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 2xy और यहाँ पे बचा मेरे पास 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, प्लस जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है उन सबको मैंने राइट में ट्रांसफर किया, सो ये हुआ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस ये हो गया माइनस का 2xy और प्लस का y स्क्वायर। तीनों टर्म माइनस की होगी लेकिन साइन माइनस का कॉमन आ गया। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, सो ये एक इम्प्लिक्ट फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव किया मैंने। अभी एक और इम्प्लिक्ट है साइन स्क्वायर वाई, इसका डेरिवेटिव मैं कर रहा हूँ, देखिए तो क्या आएगा, सबसे पहले डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स पाई। सो मैंने आपको बताया था जब भी मैं y की टर्म का डेरिवेटिव करता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना ही है। सो ये साइन स्क्वायर वाई, इसका डेरिवेटिव हुआ 2 साइन वाई, पावर को आगे लिया 1 लेस किया, देन फंक्शन साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई और y का डेरिवेटिव हुआ डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद कॉस का करना है, तो कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स वाई, और फिर करना है मुझे एंगल का, तो एंगल है मेरे पास x इंटू वाई, पाई एक कॉन्स्टेंट टर्म है जिसका डेरिवेटिव होगा 0। 2 साइन वाई कॉस वाई को हम साइन 2y लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स वाई। इसके बाद एक्स वाई का डेरिवेटिव करना है, तो x को रोका y का डेरिवेटिव और y को रोका तो x का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू 0। साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस इसको मल्टीप्लाई किया x साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई साइन एक्स वाई 0। इन दोनों में से मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, सो बचेगा मेरे पास साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई, और आप इसको डिवाइड कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। सो ये इम्प्लिक्ट के एग्जाम्पल थे।
अब सपोज एक एग्जांपल और है जिसमें लिखा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टेन एक्स प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव करना है। सो पहले आपको एक्स वाई का करना होगा, फिर आपको वाई स्क्वायर का करना है, टेन एक्स का डेरिवेटिव करना है, एंड फाइनली वाई का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, सो एक्स वाई का, एक्स को रोका, वाई का किया मैंने, y को रोका और x का डेरिवेटिव, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, टेन एक्स का हुआ सेक स्क्वायर x प्लस y का हुआ dy बाई डी एक्स। सो अब यहाँ पे आप dy बाई डी एक्स की टर्म्स देखिए, एक टर्म तो है ये x, एक टर्म है 2y, और ये प्लस का dy बाई डी एक्स इधर आके क्या हुआ माइनस का, सो ये माइनस का 1 हो गया। ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स आके माइनस डी वाई बाई डी एक्स होगा, सो माइनस 1 हो गया। बाकी टर्म्स देखिए आप विदाउट डी वाई बाई डी एक्स की। ठीक है, एक बार वापस लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। बाकी विदाउट डी वाई बाई डी एक्स, एक तो सेक स्क्वायर एक्स और एक है इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, सो माइनस वाई। ठीक है, इनमें से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए और डिवाइड में भेज दीजिए। सो ये मैंने इम्प्लिक्ट और एक्सप्लिक्ट फंक्शन के एग्जांपल दिए। अगले वीडियो में लॉग डेरिवेटिव करेंगे। आप इसके एग्जांपल शुरुआती क्वेश्चन 7.3 के करके देखिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।